अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें बेटा, अब आप लोगों का नया चैप्टर आज डिस्कस कर रहा हूँ। नया चैप्टर सेकंड लास्ट चैप्टर है। 8 में से 6 चैप्टर्स हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब आपका ये 7वां चैप्टर है। 7th चैप्टर में ये जो नाम लिखा हुआ है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये आपने केमिस्ट्री की ब्रांचेस 9 क्लास में सीखी थी। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में से एक ब्रांच आपकी ये भी है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब इधर एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर एनालिटिकल ये जो वर्ड है, केमिस्ट्री तो हमें पता है, हम डिफाइन कर चुके हैं। 9th में भी और इवन मैट्रिक में भी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उससे पहले भी हो सकता है आपने स्कूल में ये छोटी क्लास में पढ़ा हो। तो केमिस्ट्री तो हमें पता है क्या है। बात हो रही है एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्योंकि हम पहले डिफाइन कर चुके हैं और हो सकता है आपको याद ना हो। एनालिटिकल का जुमला, ये जो वर्ड है, इसका मतलब क्या है कि किसी चीज को एनालाइज करना। फॉर एग्जाम्पल, आप दुकान पे जाते हैं कोई चीज खरीदने, तो आप पहले उसको एनालाइज करते हैं। आपकी अम्मी ने कहा कि आपने दही लेके आना है और दही के अंदर आपको काला रंग नजर आता है। आप उस काले रंग को एनालाइज करेंगे कि ये काला रंग किस चीज का हो सकता है। जिस भी चीज का हो, एंड रिजल्ट क्या होगा, कंक्लूजन कहाँ पहुंचेंगे कि ये घर पे नहीं ले जा सकते, क्योंकि घर पे जाएंगे तो डांट पड़ेगी, ये दही नहीं, इसके अंदर मिक्सिंग हुई है किसी चीज की। सिमिलरली अगर आप कपड़े खरीदने जाते हैं, आप कपड़ों को प्रॉपर एनालाइज करते हैं, उसको अपने सेंसेस इस्तेमाल करके, यानी अपने आईज के थ्रू देखेंगे, एक सेंस है। हाथ से उसको फील करेंगे, कपड़े की क्वालिटी पता चलेगी, दूसरा सेंस इस्तेमाल करेंगे। तो अपने पांचों सेंसेस में से कुछ सेंसेस या पांचों के पांचों इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कोई ऐसी चीज, फॉर एग्जाम्पल परफ्यूम खरीदने गए, परफ्यूम खरीदते वक्त आपने जो स्मेल है वो सूंघेंगे, उसकी स्मेल कैसी आ रही है, तो आप एक और सेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब भी आप अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं या कोई मशीन की मदद से एनालाइज करते हैं, आप अपना वेट करना चाह रहे हैं तो वेट आपको वेट मशीन निकाल के देगी। किसी और चीज का वजन करना है, फॉर एग्जांपल आपकी अम्मी गोल्ड या इस तरह के सिल्वर की कोई ज्वेलरी लेने जा रही हैं, अब वो ऐसे तो जाके खरीदेंगी नहीं, उनको वेट पहले प्रॉपर चेक करना है। तो वेट चेक करने के लिए जो डिवाइस है, जो इक्विपमेंट है, वेट मेजरिंग स्केल, जिसको हम वेट मशीन भी कहते हैं, उसके थ्रू वेट मेजर होगा। हम क्या कर रहे हैं, चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। जितनी भी चीजें हैं उनको एनालाइज करने का मतलब क्या है कि आपने उन्हें पहले ऑब्जर्व किया, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको पता थी या जो आपने सुनी हुई थी, लोगों से पता चली, उनको, उन प्रॉपर्टीज को वेरीफाई किया। अब वेरिफिकेशन के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, एनालिटिकल मेथड्स बहुत सारे, जिनमें से चंद मैंने आपको भी गिनवा दिए। आप ना सेंसर इस्तेमाल कर लेते हैं, आप इसके अलावा कोई इक्विपमेंट, कोई मेजरिंग टूल इस्तेमाल कर लेते हैं, या और भी कोई भी आपके पास अगर मेथड टेक्निक है, आप वो अप्लाई करते हैं। बेसिकली क्या है, आप एनालाइज करते हैं। अब अगर आपको फॉर एग्जांपल अपनी बर्थडे पे, सालगिरह वाले दिन, जब आपका पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाता है और आपने उस पूरे साल में कपड़े नहीं बनवाए होते या नहीं खरीदे होते, आप दुकान पे जाके नए कपड़े खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो नए कपड़े जब खरीदेंगे तो प्रॉपर एनालाइज करेंगे। एनालाइज क्या करेंगे कि आप जो कपड़े खरीद रहे हैं, क्या वो आपके जेंडर के भी हैं। अगर आप लड़के हैं, लड़कियों के कपड़े तो नहीं लेने जा रहे, लड़की हैं तो लड़कों के तो नहीं लेने जा रहे। फिर कपड़े अगर आपको ये पता चल गया कि आपके अपने ही हैं, तो आप उसका साइज चेक करेंगे, साइज देखेंगे कहीं छोटे बहन भाई या बड़े बहन भाई के लिए तो नहीं लेने जा रहे। कपड़े लेके आप आ जाएं, पता चले वो छोटे साइज के हैं, आपको आ नहीं रहे, तो क्या करेंगे, कपड़े जाया हो गए। तो हर एक चीज को आप एनालाइज करते हैं, तब जाके आप फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। वो कंक्लूजन जो एंड पॉइंट होता है, उसमें आप फाइनल डिसाइड करते हैं कि आइदर योर ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस जो भी आपने या तो खरीदा या लिया, कुछ भी, वो आपके काबिल इस्तेमाल है या नहीं। अब इसको केमिस्ट्री के साथ लिंक कर दें। केमिस्ट्री के साथ लिंक कर दें कि मैंने ये जो आपके मार्कर्स हैं, इसमें इंक डालनी है। अब इंक खरीद नहीं रहा, मैं बना रहा हूँ। अब ये ब्लू कलर की इंक इसमें फॉर एग्जांपल आएगी, मैं ब्लू कलर की इंक बना रहा हूँ, तो पहले मैं एनालाइज करूंगा कि कलर जो मैंने बनाया है क्या वो ब्लू है भी या नहीं। तो मैं अपनी आईज यानी अपना एक सेंस इस्तेमाल करूंगा, देखूंगा जब ये लिखेगा कि ब्लू कलर है भी या नहीं।
मैंने कहा कि एक ऐसा मार्कर होना चाहिए कि जब लिखें तो खुशबू आनी चाहिए, क्लास परफ्यूम बन जानी चाहिए। तो क्लास के अंदर लिखते वक्त बोर्ड पे आपके ये परफ्यूम की तरह काम कर भी रहा है या नहीं। आप अगर बोर्ड पे लिख रहे हैं तो इसमें से स्मेल आ रही है या नहीं आ रही, मैंने दूसरा सेंस इस्तेमाल कर लिया। जो भी काम कर रहे हैं आप एनालाइज कर रहे हैं। अब एनालाइज करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, वो मैंने आपसे जिक्र कर लिया। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री को अब अगर आप यहाँ पर इन्वॉल्व कर दें, केमिस्ट्री इन्वॉल्व करने के बाद अब जो भी केमिस्ट्री से रेलिवेंट चीजें हैं उसमें अगर एनालिटिकल टेक्निक्स अप्लाई हो रही हैं, एनालिटिकल टेक्निक्स का मतलब क्या है? मैं कहता हूं कि मेरे पास एक मोल के अंदर, आपने पढ़ा हुआ है 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। अब अगर मैं कहूं कि मेरे पास फर्ज करें कि 10 मोल हैं, तो कितना वॉल्यूम होगा? तो आप फौरन कहेंगे कि एक मोल में जब 22.4 होता है तो 224 डीएम क्यूब टोटल वॉल्यूम होगा 10 मोल में। अब तक ये जो काम आप करते आए हैं ये क्या है? एनालिटिकल मेथड या एनालिटिकल टेक्निक ही तो है। इसका उलट भी पूछ सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर अगर 500 डीएम क्यूब वॉल्यूम है तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? अगेन एनालिटिकल टेक्निक अप्लाई करेंगे। अब वो कैलकुलेशन क्या है उससे बात नहीं कर रहे। समझ आपको आ गया है, सोल्यूशन आपको आता है, आप कर भी लेंगे। हम बात कर रहे हैं एनालिटिकल के ऊपर। अब दुनिया की प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, जैसे कि पानी एक प्रॉब्लम है। पानी आपके पास पीने के काबिल बहुत लिमिटेड है, लेकिन सॉल्ट वाटर बहुत है। अब आपको पता है कि सॉल्ट वाटर को ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट करने की टेक्निक्स क्या हैं। आप उसे जब कन्वर्ट करेंगे तो हर एक स्टेप में आप एनालिसिस करेंगे, हर एक स्टेप को एनालाइज करेंगे कि अब जो पानी आपका सी वाटर था फॉर एग्जांपल, उसमें सॉल्ट, लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, इनके सॉल्ट बहुत सारे थे, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सारे सॉल्ट्स। अब वो सॉल्ट आपके कितने कम हो गए? ये मैं इसलिए लिंक कर रहा हूँ पिछले चैप्टर से क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं। तो आप एनालाइज करेंगे हर स्टेप में सबसे पहले कि आपने कितने सॉल्ट की जो कंपोजिशन पानी में आ रही थी उसको कितना रिड्यूस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल पहले 100 ml में फर्ज कर रहे हैं 100 ग्राम NaCl मौजूद था। आपको क्या करना है? उसको 1 ग्राम में रिड्यूस करना है। तो आप पहले एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे कि मैंने जो सोल्यूशन बनाया है, अब पानी फिल्टर आउट करके जो NaCl है वो कितना कम हो गया। इसी तरीके से और भी दीगर चीजें आप एनालाइज करेंगे। दुनिया के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब कयामत ने भी तो आना है, दुनिया ने भी खत्म होना है। लेकिन कुछ हमारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो खुद खुदा बनना चाहते हैं, नाउजुबिल्ला, और चाहते हैं कि दुनिया को वो पहले खत्म कर लें, कयामत बाद में आ जाए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोविड जैसी चीज इजाद कर दी। कोविड इज अ मैन मेड डिजीज, ये तो हम सब, बेशक कोई माने ना माने, लेकिन हमें पता है कि कोविड आज से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। करता भी था तो इतना ऐसी बीमारी नहीं थी कि बहुत ही जानलेवा हो। इसमें फिर वैक्सीनेशन हुई है, सब हुई है। अब क्या हो रहा है? लोगों की पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली अगर आप ऑब्जर्व करें कम होती जा रही है। रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ लें, इवन WHO की रिपोर्ट्स पढ़ लें, आपको नजर आएगा बहुत सारे यंग लोग जिनकी अभी एज को इतनी ज्यादा नहीं थी, वो ऐसी ऐसी बीमारियों से मर रहे हैं जिनका इलाज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट डिजीज से कोई मर रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, उसके बाद वो फौरन मर गया है। आज से पहले तो इतने आराम से लोग ऐसे नहीं मर रहे थे। तो पॉपुलेशन कंट्रोल किया, कैसे किया? यही आपके न्यूक्लियर वेपन्स की तरह काम करते हैं। जो बायोलॉजिकल वेपन इनको कहा जाता है, ये जो आपके पास वायरसेस हैं, दीज आर बायोलॉजिकल वेपन। आप ऐसे मुल्क में ये अपना वेपन छोड़ दें, वहां पर बीमारी फैल जाएगी, वहां पर लोग मर जाएंगे, पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो गई। ये तो एक बहुत ही, मैं आपको डार्क साइड दिखा रहा हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हैं जो केमिस्ट्री की मद में आप हल कर रहे हैं। आपको बाहर कचरा नजर आ रहा है, कचरे को आप या तो रिसाइकल कर रहे हैं। अब अगर फर्ज करें कि आपने पानी की बोतलें ली, पानी पिया या कोल्ड ड्रिंक ली, कोई भी आपके पास प्लास्टिक बॉटल है, वो प्लास्टिक बॉटल आप लोग पढ़ भी चुके हैं कि अगर मैं उसको वैसे ही फेंक दूंगा तो 100 या 500 साल के दरमियान उसका लाइफ स्पैन होगा, वो इतने सालों तक पड़ी रहेगी। हम क्या कर रहे हैं? उसमें केमिकल इंट्रोड्यूस करवा दें ताकि वो केमिकल रिएक्शन हो और प्लास्टिक डिकम्पोज हो जाए। वही जो आपके 100 साल तक प्लास्टिक ने जिंदा रहना था, वही केमिकल रिएक्शन के बाद चंद सेकंड्स के बाद डिकम्पोज हो जाएगा।
ये सब कहाँ पर हो रहा है? ये सारी की सारी इस स्टडी में, एनालिटिकल केमिस्ट्री की स्टडी में हो रहा है। अब ये एनालिटिकल केमिस्ट्री एक ऐसी फील्ड है जो सिर्फ एक अलग से एनालिटिकल केमिस्ट्री नहीं है, ये दुनिया की हर फील्ड के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाती है। मेरा मानना ये है, और जितने भी आप पढ़े लिखे लोगों से पूछेंगे वो सब ये कहेंगे कि आप किसी एक फील्ड में माहिर हो जाएं वो काफी नहीं है, कम से कम 2 से 3 फील्ड्स को आपको मिलाना पड़ेगा, कुछ नया बनाना, कुछ यूनिक करना पड़ेगा, तो आप आगे अपना एक यूनिकनेस की वजह से नाम बनाएंगे। वरना अगर मैं कहूँ कि आपके पास जो चीज पहले से चल रही है आप भी वही चीज करना शुरू करते हैं, तो आपने तो वही रिपीटिशन साइकिल स्टार्ट कर दिया। जितने भी मशहूर लोगों के नाम आप सुनेंगे उन्होंने कुछ नया इजाद किया तभी वो मशहूर हुए, और जब कोई शोहरत हासिल करता है तो ऑटोमेटिकली पैसे भी उसके पास चलते जाते हैं, वो अमीर भी हो जाता है। अगर सिर्फ एनालिटिकल केमिस्ट्री की फील्ड की बात करें तो ये हर फील्ड के साथ जुड़ जाती है। आप इसे इंजीनियरिंग में भी यूज कर रहे हैं, जाहिर है आपको एनालाइज करना है ना। अगर आपके फॉर एग्जांपल सी वाटर को कन्वर्ट कर रहा हूँ फ्रेश वाटर में, तो उसमें इंजीनियरिंग की मदद के बगैर आप ये पॉसिबल ही नहीं है करके दिखा दें। आप इसको मेडिकल साइंस में भी इस्तेमाल करते हैं, क्लिनिकल केमिस्ट्री के नाम से मेरे ख्याल से एक टॉपिक होता है, बायो केमिस्ट्री भी आ जाती है, और भी दीगर ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, अभी एग्जैक्टली मेरे जहन में नहीं आ रहे, किताब में देख लेंगे अगर वहां पर मेंशन हुआ। तो बहरहाल केमिस्ट्री मेडिकल साइंस से भी आ रही है। आप फिजिक्स में, बायोलॉजी में, हर जगह के एनालिटिकल, ये जो केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का ये मैंने आपको बेसिक सा जो इंट्रोडक्शन दिया है, होपफुली यहाँ तक आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जरा किताब के ऊपर भी बात कर लेते हैं, वरना किताब बुरा मान जाएगी आपकी कि हमें खोल के कभी भी पढ़ते नहीं है। वैसे भी घर पे तो पढ़ने का आपके पास वक्त ही नहीं होता, किताब खोल के पढ़ना तो आप लोग ऐसा समझते हैं जैसे आप लोगों को किसी ने अजाब दे दिया। नोट्स आपको चाहिए, बस नोट्स से रटना है। हालांकि नोट्स में भी वही चीज लिखी जो किताब में, लेकिन किताब फिर भी पढ़ना आप लोगों के ऊपर मेरे हिसाब से इस क्लास में लाजिम है, क्योंकि आप 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इसमें टेक्स्ट बुक की बात होती है। तो टेक्स्ट बुक जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आप बहुत सारी चीजें मिस आउट कर देंगे, क्योंकि हर चीज नोट्स में नहीं होती, बहुत सारी चीजें टेक्स्ट बुक में होती हैं जो नोट्स या इधर उधर नहीं मिलेंगी। बहरहाल अब किताब को हम देख रहे हैं, ये बेसिक इंट्रोडक्शन जो इतना लंबा चौड़ा मैंने आपको बताया वही सारी चीजें यहाँ पर भी लिखी हैं। इसको सरसरी सा पढ़ के जल्दी से आपको समझा रहा हूँ कि आपके पास केमिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है कि केमिस्ट्री, बेसिकली केमिस्ट्री के बारे में आप पहले भी जान चुके हैं। केमिस्ट्री इटसेल्फ क्या है? स्टडी ऑफ साइंस है, साइंस की एक ब्रांच है। तो नेचुरल साइंस आपको पता होना चाहिए। नेचर की स्टडी को हम नेचुरल साइंस में लेके आ जाते हैं। तो नेचर के अंदर जो कुछ भी है हम उसको साइंस की मद में एक्सप्लेन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब ये सारी चीजें जो आज आपके पास मौजूद है नहीं थी, पुराने जमाने में जब ये लाइट इजाद नहीं हुई थी, और किसी ने अगर उस जमाने में लाइट, टॉर्च लाइट, फर्ज करते हैं कि आप उस जमाने में चले जाएं जहां पर इंसान ने आग को डिस्कवर किया था, उस जमाने में चले जाएं और आपके पास फ्लैश लाइट हो, टॉर्च लाइट हो, आप उसको दिखाए तो वो तो पागल हो जाएगा, वो आपको जादूगर कहेगा। पुराने जमाने में जब लोगों को कोई चीज समझ नहीं आती थी और एक्सप्लेन करना नहीं आती थी, वो उसको मैजिक, जादू कहा करते थे। तो जब जादू कहा करते थे इसका मतलब क्या है कि जो चीज आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे उसको आप मैजिक कर दें। तो वहीं से आपका ये टर्म्स इजाद हुई थी कि ये आपके पास विजर्ड है, यानी जादूगर है। जादूगरनी को हम तो चुड़ैल कहते हैं, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, विच कहते हैं शायद। तो ये आपके पास विच है। इस तरह से ये नाम आपके वहां पर उन लोगों को दिए गए, हालांकि ये लोग कोई नहीं थे, ये आम लोग थे, सिर्फ इनके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज थी केमिस्ट्री की। तो अगर आपको एक नींबू के अंदर लाल रंग छोड़ना है तो वो भी केमिकल रिएक्शन आप अंदर डालते हैं। अब उसका केमिकल रिएक्शन आप करके किसी पुराने ख्यालात वाले इंसान के पास छोड़ दें और बोले नींबू काट के देखो इसके अंदर खून भरा हुआ है, तो वो मान भी जाएगा और बोलेगा आप काला जादू करते हैं। कुछ नहीं है ये। हालांकि आपके दीन में अगर आप मुसलमान हैं काला जादू करना हराम है, और काला जादू एग्जिस्ट करता है, ये नहीं है कि नहीं एग्जिस्ट करता, करता है। लेकिन अगर एक सिंपल से लीमू के अंदर आप लाल रंग भरना चाह रहे हैं, दैट इज नॉट ब्लैक मैजिक। वो आप कोई भी कर सकता है। कभी आपका दिल चाहे तो ऑफ द रिकॉर्ड में कैमरे से हट के आपको सिखा दूंगा कैसे करते हैं, वरना अलग से हम कभी रिकॉर्ड कर लेंगे इस चीज को भी कि किया कैसे जाता है। अभी वो हमारा टॉपिक नहीं।
पॉइंट समझ आ रहा है? हम क्या कह रहे हैं कि हम जो भी दुनिया में नेचर में एग्जिस्ट कर रही है चीज, उसको साइंस की मद में एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो वो जो साइंस की मद में एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं उसमें आप केमिस्ट्री अगर इन्वॉल्व कर दें, इंक्लूड कर दें, तो आपकी केमिस्ट्री कहलाएगी। तो बहरहाल केमिस्ट्री आपको पता होना चाहिए क्या है। आपके पास इसमें बहुत सारी नॉलेज, थ्योरीज, एप्लीकेशन, ये सब आ जाता है। एग्जाम्पल भी दी हुई है आपको। प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक का वर्ड पता होना चाहिए, मैन मेड। ठीक है, ह्यूमन मेड को हम सिंथेटिक कहते हैं। बहरहाल आगे रबर, सोप, मेडिसिन, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, आप इनको पढ़ लें खुद ही, आपको ये समझ आ जाना चाहिए। बहरहाल केमिस्ट्री के बारे में ये भी बात हो रही है कि केमिस्ट क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब ये जो पॉइंट है मैं अपने तर्ज पे समझा रहा हूँ। आपके पास कोई पत्थर पड़ा हुआ नजर आया, डिफरेंट कलर का, आपने उठा लिया। अब आप देखना चाह रहे हो पत्थर है कौन सा, आइदर डायमंड है, क्रिस्टल है, कोई क्या है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है, आप उस जैसे पत्थर नेट पे जाके, किताबों में जाके खंगालेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। वही आपके पास यहाँ पर साइंटिस्ट या केमिस्ट काम कर रहे होते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। फिर वो जो आपका मटेरियल है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, या अगर कोई नया मटेरियल बनाना है तो वो दो तीन डिफरेंट मटेरियल को मिक्स कर देते हैं। केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, दो तीन डिफरेंट मटेरियल को मिक्स करेंगे, दो डिफरेंट मेटल्स को मिक्स करते हैं तो एलॉय बन जाता है। पहले तो एलॉय का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन एलॉय कैसे बना, डिफरेंट मेटल्स को मिक्स कर दिया। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर और भी दीगर तरीके हैं जिस तरीके से आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ अपने सब्सटेंसेस, कंपाउंड्स ब्लेंड कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपको नई नई चीजें मिल सकती हैं। एनीवेज, यहाँ पर आपको ये भी बताया हुआ है बहुत सारे चैलेंजेस, जैसे कि खाने का प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करनी है। कार्बन डाइऑक्साइड हमने पढ़ा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। अब उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? एक तो अल्लाह ताला ने सिंपल सा तरीका दिया है, मेहनत करो, दरख्त उगा लो। दूसरा तरीका हम इंसानों ने बनाया है कि हम ऐसी मशीन बना लें जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करे। अगेन बिजली, हम उसको बिजली पे ही तो चलाएंगे, बिजली बनाने के लिए हम और पोल्यूशन क्रिएट करेंगे। तो ये एक साइकिल बेतुका से चल जाता है। लेकिन बहरहाल हमें दरख्त उगाने या हमें और कोई मेथड अप्लाई करना है तो उस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को या दीगर जो इस तरह की गैसेस उनको, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स को केमिस्ट या साइंटिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं। आफ्टर दैट आइडेंटिफिकेशन आप उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। वर्किंग करने के लिए अब बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो यहाँ पर भी वही गालमन लिखा होना चाहिए, जैसे कि आपको बताया हुआ है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, न्यू रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हमें चाहिए, इन सबको सॉल्व करना है। तो थ्रू केमिस्ट्री अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो वो डिफरेंट एनालिसिस के थ्रू जो आपके सोल्यूशन टेक्निक्स होंगे उसे आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में करेंगे। अब इसके आगे प्रॉपर डेफिनेशन आपको बताई हुई है कि ये जो आपके पास एनालिसिस और सेपरेशन डिफरेंट सैंपल के हैं, आपने कोई सैंपल नया बनाया, अब उसको डिटेक्ट भी तो करना है कि बना क्या है। अब मैंने फॉर एग्जांपल, मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ उसके अंदर मैंने एक सैंपल बना लिया, मुझे पता है मैंने बनाना क्या है। मुझे कैसे पता चलेगा ये जो मैंने बनाया है वही चीज़ है जो मुझे बनाना था? मुझे एक सब्सटेंस बनाना है, मुझे वो चीज़ बना तो मैं लूंगा, बना लिया, अब उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो चीज़ जो मुझे बनानी थी वही बनी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बनाना है, लेट सपोज, सल्फ्यूरिक एसिड। अब मैंने सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया, मैं कह रहा हूँ ये सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन इसको कैसे मैं वेरीफाई करूँ कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है? तो उसके लिए जो पहले से सल्फ्यूरिक एसिड बना है उसकी प्रॉपर्टीज के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आपको ये बताया हुआ है कि आप सैंपल को डिटेक्ट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं उसके अंदर कंपोनेंट्स कितने, थ्रू वेरियस टेक्निक जैसे क्रोमेटोग्राफी और दीगर इस तरह के टेक्निक्स होती हैं। बहरहाल उसके बाद फिर आप फाइनल डिसाइड करते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज जो आपने, आफ्टर रिगरस मेथड, यूजिंग दोज रिगरस मेथड्स, आप फाइनल डिक्लेयर करते हैं कि ये चीज आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसमें सब इस्तेमाल होता है, आपके सेंसेस इस्तेमाल होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, और डिफरेंट टेक्निक्स हैं तो वो भी अप्लाई होती हैं। तब जाके पता चलता है फाइनली कि हाँ, ये आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो आइडेंटिफाई हो गया कि ये यही चीज थी जो आपको चाहिए। बहरहाल एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपके पास यहाँ पर ये क्लियर हो जानी चाहिए। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री जब हमने यहाँ तक पढ़ ही लिया है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री है क्या, तो इसमें थोड़ा सा और डेप्थ में आ जाते हैं।
सिंपल एक आपको, एक तो नहीं बहुत सारे वैसे सवाल, लेकिन मेन सवाल आपको पूछना होता है क्या। आपका एक ऑब्जेक्ट है, करना क्या है। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट में दे दूं, मैं आपसे कहूँ ये मार्कर है, आप मुझसे पूछेंगे ना क्या करूं इसका। ठीक है, क्या व्हाट आपको पूछना है। व्हाट जब पूछ लेंगे तो फिर आपने पूछना है व्हेन, कब तक। ठीक है, पता चल गया कि क्या करना है। आपने मुझसे सवाल किया करना क्या है, मैंने आपको कहा है इसमें बताना है कि कलर इसका ब्लू है तो कौन सा है। अब आप मुझे बोलेंगे कि कब तक आपको बताऊं, अभी बता दूं लिख के। तो जिसको कलर्स की नॉलेज होगी, चलने लिखा हुआ ही तो ऊपर, तो जिसको कलर्स की नॉलेज होगी वो फौरन बता देगा कलर कौन सी टाइप का है। जिसके पास कलर की नॉलेज नहीं है वो जाएगा पहले किताब में या नेट पे जाके सर्च करेगा कि ब्लू कलर के शेड्स कौन से हैं और उसकी कंपोजिशन क्या है, तो आप उसके साथ मैच करेंगे। समझ आ रहा है। कभी भी अगर आपको घर पे दीवारों पे पेंट करवाना है तो आपके पास एक कार्ड बना हुआ होता है जिसमें डिफरेंट कलर्स की आपकी वैल्यूज लिखी होती हैं, कलर कोडिंग होती है। आप जो कलर सेलेक्ट करेंगे उस कलर की बेसिस पे आपको वो दूसरा जो बाल्टी में कलर मिलेगा वो मिक्सचर करके दिया जाएगा, और वो वही एग्जैक्ट मैच कर रहा होगा जो आपके कार्ड शीट पे कलर आ रहा था। तो उसी तरीके से ये कलर भी वैसे ही मैच होगा कि इसकी एक कलर कोडिंग होती है, उस कोडिंग की बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कलर कौन सा है। बहरहाल ये थोड़ा डेप्थ में जा रही है बात, लेकिन आपको ये समझ आनी चाहिए। अगर आपने कभी अपने घर में कलर होते हुए नहीं देखा तो किसी ऐसे घर में चले जाएं, रिक्वेस्ट करें, उनसे बोलेंगे मुझे आपके घर में कलर हो रहा है, कलर कैसे सिलेक्ट करते हैं बस वो बता दें। या किसी ऐसी दुकान पे चले जाएं जहां पर कलर बिकते हैं, उनसे पूछ लें कलर आप कैसे बनाते हैं, वो समझा दें। तो मैंने तो समझाने की कोशिश की, आपको नहीं समझ आया तो क्योंकि क्लास का टॉपिक अभी ये नहीं है, हम बाद में इस पे बात कर लेंगे। पॉइंट समझ आया आपने क्या किया। दूसरा सवाल पूछा कब तक चाहिए, अब ये फौरन फौरन तो नहीं हो सकता है 1 घंटा लग जाए, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता लग जाए। जब आपको ये पता होगा कि इसमें टाइम लगना है, डेडलाइन पता चल गई कब तक, और आपको नहीं पता कैसे करना है, तो आप तीसरा सवाल पूछेंगे ना कैसे करना है, हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट। आपको ये तो मैंने कह दिया कि ब्लू कलर बताएं, अब आपको पता ही नहीं है कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो ये कुछ सवालात हैं जो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर कॉमन है। फिर जब आपको पता चल जाए कि करना कैसे, फिर आता है कि इसमें टेक्निक्स कौन सी अप्लाई होंगी, इंस्ट्रूमेंट कौन से अप्लाई होंगे। तो गालबन यही आपकी किताब ने भी बताया हुआ है कि व्हाट, वेयर, अच्छा वेन नहीं, अब आपको वेयर कह दिया, ये भी आपका सवाल वैलिड है। वेयर का मतलब आपको यहीं पे करना है या किसी ऐसे ठंडे इलाके में जाना है, क्योंकि यहाँ पर तो गर्मी है, गर्मी में ये चीज खराब हो जाएगी। तो वेयर आपके पास है, हाउ मच कितनी क्वांटिटी में या कैसे करना है, ये भी पॉसिबल सवाल था। तो अगेन रिपीटिंग, मैं आपको किताब में बाद में पढ़ के बता रहा हूँ, लेकिन जो कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। किताब ने आपको कहा है व्हाट, वेयर और हाउ मच। हाउ मच मतलब कितनी क्वांटिटी के अंदर, और आगे ये भी कहा हुआ है कि आपके पास व्हाट स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट या जो फॉर्म है उसकी, आइदर सॉलिड, लिक्विड, गैस है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, अमॉर्फस है, क्रिस्टलाइन है, ये सारी चीजें आपको सवालात कुछ करने होते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि अब आप किसी भी चीज को एनालाइज करने के काबिल हो गए। तो बहरहाल इससे ज्यादा आगे मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा। आपको यहाँ तक मैंने बहुत ज्यादा डेप्थ में समझा दिया एनालिटिकल केमिस्ट्री इटसेल्फ क्या है। अब क्योंकि आगे पूरा चैप्टर हमने पढ़ना ही इसकी बेसिस पे, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके आगे, इसकी क्लासिफिकेशन को। कुछ इसके टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन है, जैसे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक आपका एनालिसिस होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। मैं आपसे पूछूंगी ये सेब है, कितनी क्वांटिटी में, कितना वजन है, कितनी मिकदार है, ये सारे के सारे जाएंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। मैं पूछूं टेस्ट कैसा है, स्मेल कैसी है, इसको आप अगर पकड़ते हैं तो ये पिलपिला तो नहीं है, हाथ में दबाने से ये ऐसा तो नहीं ये हाथ में ही इसका गूदा बन जाए। कुछ सेब ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही उसका शरबत भी नहीं बना सकते, और कुछ सेब जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, बिल्कुल अच्छे कड़क होते हैं, आप जब खाते हैं आपको खाने में भी अच्छा लगता है, टेस्ट भी उसका अलग होता है। तो ये जो आपके पास अनमेजरेबल चीज है, क्वालिटी के साथ आपके रिजेम्बलेंस करती है। जाहिर है आपको देखने में अच्छा लग रहा है सेब, खाने में अच्छा टेस्ट आएगा, स्मेल अच्छी है, ये सारी क्या है, क्वालिटेटिव है। तो आपके क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये सारी क्लासिफिकेशन तो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। यहाँ तक इस टॉपिक में कोई मसला, किसी हुई कंफ्यूजन